नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल हल्ला बोल जनता संवाद। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहली खबर। राजाखेड़ा नगर पालिका में होने वाले निकाय चुनाव में जिला कलेक्टर धौलपुर कार्यालय में वार्डों की लॉटरी निकाली गई, जो निम्न प्रकार रही है। गौरतलब है कि राजाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष की सीट जयपुर में निकाली गई लॉटरी के अनुसार ओबीसी महिला के लिए निर्धारित की गई है। नगर पालिका राजाखेड़ा की वार्डों की लॉटरी प्रक्रिया। वार्ड नंबर सीट 1 सामान्य महिला, 2 सामान्य, 3 एससी सामान्य, 4 सामान्य, 5 एससी सामान्य, 6 सामान्य महिला, 7 ओबीसी महिला, 8 सामान्य, 9 एससी सामान्य, 10 ओबीसी सामान्य, 11 सामान्य, 12 सामान्य, 13 एससी महिला, 14 सामान्य महिला, 15 ओबीसी सामान्य, 16 सामान्य, 17 एससी सामान्य, 18 सामान्य, 19 सामान्य, 20 ओबीसी सामान्य, 21 सामान्य महिला, 22 सामान्य, 23 सामान्य महिला, 24 सामान्य, 25 सामान्य महिला, 26 एससी सामान्य, 27 सामान्य, 28 ओबीसी सामान्य, 29 ओबीसी सामान्य, 30 एससी महिला, 31 सामान्य महिला, 32 सामान्य, 33 ओबीसी महिला, 34 सामान्य, 35 सामान्य। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। चोरों ने दीवार तोड़कर मकान में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सोने चांदी के आभूषण व नकदी पार। सरमथुरा इलाके में नई जाटव बस्ती की है घटना। सरमथुरा। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। सरमथुरा कस्बे की नई जाटव बस्ती में चोरों ने एक मकान की दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मकान में रखे सोने के 2 फूल, चांदी की करोदनी व पायजेब सहित हजारों रुपए की नकदी को पार किया है। पीड़ित हल्का जाटव पुत्र पतिराम जाटव निवासी नई जाटव बस्ती ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई। बताया जा रहा है कि चोरों ने पास ही स्थित रामेश्वर जाटव और कल्याण जाटव के घर में भी चोरी का प्रयास किया। स्थानीय लोगों के अनुसार नई जाटव बस्ती में पूर्व में भी कई बार चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से कॉलोनी के लोगों में चिंता बनी हुई है। लोगों ने पुलिस से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। सरमथुरा थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गेट का ताला तोड़ा और बाहर लगे हुए बल्ब को खोल ले गए और उसके बाद में मेरे बाहर से कुंडी लगा दी गेट की और दीवार फोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन रात्रि में मैं जागा तो चारों तरफ से देखा, मुझको आवाज़ हुई तो मैं जागा और देखा चारों तरफ कोई दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद में सुबह जब मैं उठा जागा तो कुंडी खोलने के लिए आया और कुंडी बाहर से लगी हुई थी, तब मुझको मालूम हुआ जब मैंने सारे वाक़यात देखे। कैसे पता हमें तो सवेरे 6 बजे पता लगा पीछे दीवार टूट गई है और शनिचर के दिन रात में आए हैं, पचना कै बजे आए हैं। क्या क्या सामान चोरी गया है? एक तो पौंदनी और एक जोड़ी पायजनी की और 2 फूका और 5000 रुपये। पुलिस में तहरीर दे दी आपने? हाँ, रिपोर्ट कर दी। अलग ही है तुम्हारा। देशभक्ति और संगीत के सुरों से सजी जश्न आजादी की यादगार शाम। धौलपुर 17 अगस्त 2026। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में गीत गाता चल परिवार। धौलपुर द्वारा जश्न आजादी कार्यक्रम का भव्य आयोजन 16 अगस्त 2026 की शाम गौरव पथ स्थित श्याम कॉम्प्लेक्स में किया गया, जिसमें धौलपुर के संगीत प्रेमियों के साथ साथ सुरों के राही परिवार, बाड़ी एवं बसेड़ी के संगीत प्रेमियों ने भी पूरे उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। कार्यक्रम की शाम देशभक्ति, कला और संस्कृति के नाम रही। गायकी के साथ साथ मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियां, भावपूर्ण कविता पाठ एवं अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में विविध रंग भर दिए।
कार्यक्रम में धौलपुर से निहालगंज शो श्री देवेंद्र शर्मा, श्रीमती इंदिरा जिंदल, विवेक कटारा, आनंद पाराशर, बॉबी गर्ग, उत्तम चंद गोयल, गौरव गर्ग, अजय शर्मा, मनमोहन मथुरिया, श्रीमती रेखा झा, रंजीत दिवाकर, रामकिशोर शर्मा तथा बाड़ी से राजकुमार गोयल, हरिओम बंसल, अमित बंसल, श्रीमती निर्मा सिंघल, सुधाकर मंगल, राजीव बंसल, राजीव मंगल, श्रीमती दीक्षा मंगल, नीरज मंगल तथा बसेड़ी से अंकुर गर्ग जी ने देशभक्ति के गाने जैसे ऐ मेरे वतन के लोगों, दिल दिया है जान भी देंगे, मेड इन इंडिया, है प्रीत जहां की रीत सदा, मेरा जूता है जापानी, ये देश है वीर जवानों का आदि गाकर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। डॉक्टर राम अवतार अग्रवाल जी ने देशभक्ति की कविता सुनाई। साथ ही श्रीमती सपना गर्ग तथा बाड़ी के सुनील गर्ग, शालिनी गर्ग ने मंच पर अपनी नृत्य की प्रतिभाएं दिखाई। गीत गाता चल परिवार धौलपुर की ओर से गौरव गर्ग ने कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों, संगीत प्रेमियों, कलाकारों एवं सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त किया गया और कहा कि सभी की गरिमामयी उपस्थिति और उत्साह से कार्यक्रम की रौनक कई गुना बढ़ गई और जश्न जादीस की ये शाम सभी के लिए एक यादगार संगीतमय एवं सांस्कृतिक अनुभव बन गई। कार्यक्रम का संचालन गीत गाता चल के फाउंडर उत्तम गोयल ने किया। उन्होंने बताया कि गीत गाता चल धौलपुर जिले के ऐसे संगीत प्रेमियों का समूह है जिसमें पेशेवर गायकों को छोड़कर गायकी का शौक रखने वाले व्यक्ति जैसे व्यापारी, सरकारी अधिकारी, डॉक्टर्स, शिक्षक, अधिवक्ता आदि जुड़े हुए हैं। उन्होंने कार्यक्रम में सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि कला और संगीत लोगों को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है और भविष्य में भी गीत गाता चल परिवार द्वारा ऐसे सांस्कृतिक, संगीतमय एवं देशभक्ति से जुड़े आयोजनों को निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा। सरमथुरा से गूंजा सनातन जागरण का शंखनाद। महाकालेश्वर मंदिर से निकली भव्य शिव यात्रा। सरमथुरा। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। सरमथुरा सनातन धर्म एवं हिंदू जागरण के संदेश को लेकर सोमवार को सरमथुरा में द्वितीय जिला स्तरीय सनातन धर्म हिंदू जागरण शिव यात्रा 2026 का भव्य आयोजन हुआ। यात्रा का शुभारंभ दोपहर 12 बजे प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर से हुआ। भगवान शिव के जयकारों और धार्मिक नारों से पूरा सरमथुरा गूंज उठा। महाकालेश्वर मंदिर से रवाना हुई शिव यात्रा सत्ती चौक, अग्रवाल धर्मशाला, सुनार गली, फोदा का चौक, पुराना बस स्टैंड, करौली बस स्टैंड तथा बाड़ी बस स्टैंड होते हुए बाड़ी के लिए रवाना हुई। यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। यात्रा में बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे, जिससे यात्रा की धार्मिक एवं आध्यात्मिक भव्यता और बढ़ गई। वहीं कलाकारों ने भगवान भोलेनाथ का स्वरूप धारण कर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। भोलेनाथ के जयकारों और भक्ति संगीत के बीच कलाकारों की शानदार नृत्य प्रस्तुति से पूरा माहौल शिवमय और भक्तिमय हो गया। यात्रा संयोजक राजू गिरी महाराज ने बताया कि शिव यात्रा का उद्देश्य धर्म की रक्षा, भारतीय संस्कृति के संवर्धन और हिंदू समाज में जागरण के साथ समाज को एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की परंपराओं एवं संस्कारों को मजबूत करने तथा युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए इस प्रकार के आयोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि यात्रा के माध्यम से गौ माता के संरक्षण एवं सम्मान को लेकर भी जन जागरण किया जा रहा है। साथ ही गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। यात्रा में सनातन धर्मावलंबी, युवा, श्रद्धालु एवं साधु संत शामिल हुए। हर हर महादेव और जय श्री राम के जयघोष से पूरा मार्ग गुंजायमान रहा। सरमथुरा से शुरू हुई ये भव्य शिव यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए बाड़ी के लिए रवाना हुई। इस दौरान संत दिगंबर राजू गिरी महाराज, बालकदास नागा बाबा उर्फ दंडोतिया बाबा, कमलगिरी, व्रज नंदन, अंजनी पारासर, घनश्याम बाबा सहित अन्य साधु संत मौजूद रहे।
टाइगर रिजर्व विरोध धरना 6वें दिन पहुंचा। अधिकारियों को सौंपा 11 सूत्रीय मांगपत्र। वही धरना प्रदर्शन में हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए मुस्लिम समाज के लोग। सरमथुरा। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। उपखंड कार्यालय के पास टाइगर रिजर्व के विरोध एवं क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर सर्व समाज की ओर से चल रहा धरना प्रदर्शन सोमवार को 6वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं एवं पुरुष शामिल हुए। वहीं मुस्लिम समाज के लोग भी हाथों में तिरंगा लेकर धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शन को समर्थन दिया। धरना स्थल पर डीएसपी दुलीचंद गुर्जर, तहसीलदार भीमाराव एवं थानाधिकारी कैलाश सामरी पहुंचे। इस दौरान सर्व समाज की ओर से अधिकारियों को धरना स्थल पर ही राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को रद्द करने सहित 11 सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में टाइगर रिजर्व का विस्तार रोकना, रिजर्व के कारण बढ़ रही बेरोजगारी एवं पलायन पर रोक लगाना, क्षेत्र में रोजगार के साधन विकसित करना, स्थानीय युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं नौकरी में प्राथमिकता देना तथा क्षेत्र के साथ हो रहे भेदभाव एवं अन्याय को समाप्त करना शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय जनता की सहमति के बिना कोई निर्णय नहीं लेने की भी मांग रखी। धरना स्थल पर हमारा क्षेत्र हमारा अधिकार, रोजगार दो, पलायन रोको और अपना क्षेत्र अपनी पहचान अपना अधिकार जैसे नारों के साथ टाइगर रिजर्व के विरोध में आवाज बुलंद की गई। किसानों से जुड़ी मांगों को भी पोस्टर में प्रमुखता से उठाया गया है, जिसमें किसानों को खाद समय पर उपलब्ध कराने और उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने की मांग शामिल है। धरना प्रदर्शन में लगातार बढ़ रही भागीदारी के बीच प्रदर्शनकारियों ने सरकार से क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने और स्थानीय लोगों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की है। बजरंग दल ने बनाया अखंड भारत संकल्प दिवस। धौलपुर विभाजन स्मृति और देश की एकता पर जोर देते हुए बजरंग दल द्वारा प्रखंड धौलपुर इकाई ने अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया। जिला अध्यक्ष विहिब गंभीर सिंह परमार ने कई उदाहरण देते हुए इतिहास स्मरण और नई पीढ़ी को जागरूक करने की बात कही। महंत हनुमान दास के सानिध्य में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भारत माता की आरती की। धौलपुर में 16 अगस्त 2026 को गंगाबाई की बगीची धौलपुर में अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया गया। मुख्य वक्ता जिला महाविद्यालय प्रमुख डॉ सुमित राणा ने सभी कार्यकर्ताओं को 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए भारत और भारतीयता का स्मरण कराया एवं वैदिक भारत में बौद्धिक ज्ञान की चर्चा की। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हुए विस्मृति के आवरण को हटाकर इतिहास का स्मरण करने की अपील की। उन्होंने बताया कि देश के विभाजन के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों भाई बहनों को विस्थापित होना पड़ा और उन लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त सन 2021 से भारत विभाजन स्मृति दिवस के रूप में भारत सरकार द्वारा मनाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि यह दिवस विभाजन के दौरान अनेक भारतीयों को हुई पीड़ा को याद करता है। इस दिवस का उद्देश्य भारतीयों को सामाजिक विभाजन को रोकना, सामाजिक सद्भाव, एकता और मानव सशक्तिकरण की भावना को और मजबूती की याद दिलाना है। देश विरोधी षड्यंत्रों से सावधान रहने का आह्वान किया। डीप स्टेट के चल रहे देश के विरुद्ध षड्यंत्रों से सावधान रहने का आह्वान किया। साथ ही आज यह संकल्प लेना है कि हम सभी लोगों को इस खतरे का विशेष रूप से नई पीढ़ी के बच्चों को समझना आवश्यक है। मुख्य वक्ता के संबोधन के पश्चात राम शर्मा ने सभी स्वयंसेवकों को शपथ दिलाकर कार्यक्रम का समापन किया और सैकड़ों की संख्या में उपस्थित बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने भारत माता के चित्र में दीप जलाकर भारत माता की आरती की। मंच का संचालन नरेश कुमार द्वारा किया गया। सिकरौदा विद्यालय में राष्ट्रभक्ति के साथ सामाजिक जागरूकता का संदेश। राजाखेड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिकरौदा में 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सामाजिक जागरूकता के संदेश के साथ मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार जैन ने की। मुख्य अतिथि गंगा प्रसाद सरपंच रहे। विशिष्ट अतिथि कालीचरण शर्मा, राजकुमार नेताजी, जालम सिंह भामाशाह, उदय सिंह एवं जज साहब भामाशाह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, सामूहिक गीत, नृत्य, कविता पाठ एवं नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया।
छात्राओं ने सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव पर प्रभावशाली नाटिका प्रस्तुत कर मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से शिक्षा, परिवार और सामाजिक संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों को उजागर किया। प्रतिभावान छात्रा नम्रता दीक्षित ने सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के ह्रास पर विचार रखते हुए युवाओं से जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया। संस्था प्रधान नरेंद्र कुमार जैन ने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ संस्कार, अनुशासन, नैतिकता और राष्ट्र प्रेम अपनाने की अपील की। मुख्य अतिथि गंगा प्रसाद सरपंच ने ग्रामीण प्रतिभाओं की सराहना की। विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों को मतदाता शपथ भी दिलाई गई। वरिष्ठ अध्यापक सत्य प्रकाश ठाकुर ने विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। खेलकूद एवं एथलेटिक्स में विद्यालय के 5 छात्र छात्राओं के राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में चयन, भागीदारी तथा शारीरिक शिक्षक माधव नारायण शर्मा के खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित होने पर विद्यालय परिवार ने हर्ष जताया। कार्यक्रम में आमीन खान, महेश शर्मा, नरेंद्र सोनी, रघुनाथ, मथुरी लाल, स्वीटी गुप्ता, राहुल, विशंभर दयाल श्रीनगर, राममूर्ति शर्मा सहित ग्रामीण एवं प्रबुद्धजन मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट ने 555 राज्यकर्मियों के तबादला आदेश पर लगाई रोक। ओम प्रकाश यादव सहित अन्य की याचिकाओं पर अधिवक्ता अंकुर सिंह तोमर एवं अन्य ने की पैरवी। जयपुर राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ ने प्रदेश में राज्यकर्मियों के तबादलों से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए 555 याचिकाकर्ताओं के तबादला स्थानांतरण आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। यह आदेश ओम प्रकाश यादव सहित अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंकुर सिंह तोमर एवं अन्य अधिवक्ताओं ने प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष तबादला आदेशों से संबंधित विभिन्न तथ्यों एवं अभ्यावेदनों को प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में निर्देशित किया कि सभी याचिकाकर्ता 15 दिवस के भीतर संबंधित विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर सकेंगे। विभाग को प्राप्त अभ्यावेदनों पर 15 दिवस के भीतर नियमानुसार निर्णय करने के निर्देश दिए गए हैं। तब तक संबंधित तबादला आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी। मामले में न्यायालय द्वारा राज्य में तबादला नीति से संबंधित व्यापक पहलू पर भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। उपलब्ध आदेश के अनुसार सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री आलोक शर्मा की अध्यक्षता में मुख्य सचिव सहित महाधिवक्ता की समिति गठित कर 2 माह के भीतर तबादला नीति तैयार करने संबंधी निर्देश भी दिए गए हैं। अधिवक्ता अंकुर सिंह तोमर ने बताया कि न्यायालय का यह आदेश उन राज्यकर्मियों के लिए महत्वपूर्ण राहत है जो स्थानांतरण आदेशों से प्रभावित हुए हैं। न्यायालय द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं उसके समयबद्ध निस्तारण की व्यवस्था किए जाने से प्रभावित कर्मचारियों को अपना पक्ष विभाग के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से हुई प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप यह आदेश राज्यकर्मियों के तबादलों में पारदर्शिता, नियमानुसार प्रक्रिया एवं स्पष्ट तबादला नीति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही और खबरों के लिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।